एसएससी जीडी के जो वैकेंसी निकल कर आई है 25,487 पदों पर। तो आप सब लोग को ये जानना ज़रूरी है कि किसके लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है, किस कैटेगरी में कौन लोग कितने पदों पर आवेदन डाल सकते हैं। चाहे वो कैटेगरी बीएसएफ का हो या सीआईएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, सीआरपीएफ का हो या एनसीबी या एसएसएफ असम का हो, उसमें किस में कितनी पद हैं ये बिना जाने आप न डालिए। क्योंकि अगर डाल देते हैं, बाय द वे आपका अगर चाहते हैं कि हमारा सबसे सिलेक्शन सबसे अधिक पदों में हो, अगर आप बाय द वे जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी, तो ये आपको भली भांति समझना है कि मेल कितने पदों पर आवेदन डाल सकते हैं और फीमेल कितने पदों पर। और उसमें से और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है। ये बिना जाने फॉर्म अप्लाई करना सबसे बड़ी गलती होगी। तो इससे अच्छा है कि बिना जान लिया जाए। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फटाफट लाइक कर लीजिए। आपको सारा डिटेल्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कैटेगरी में एसएससी जीडी के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स। इन सारे पोस्टों पर 25,487 पद निकाले गए हैं, जो 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। और इसको वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनकी उम्र जो है 18 से 23 वर्ष के अंडर तक है। 1 जनवरी तक आपका उम्र मात्र 23 होनी चाहिए। अगर इसे एक दिन भी फालतू का है तो समझिए कि आपकी वैकेंसी, आपकी पैसे, आपकी समय सबके सब बर्बाद होने वाले हैं। इससे अच्छा है कि वीडियो के लास्ट तक बनकर देखते रहिए। 1 दिसंबर से इसका आवेदन करना शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक होगी। बिल्कुल अभी समय है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 1 दिसंबर 2025 से और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तक होने वाली है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट यानी पेमेंट करने का तारीख जो है 1 जनवरी तक मात्र है। लास्ट डेट कॉरेक्शन यानी कॉरेक्शन करने का आपको टाइम दिया जाएगा 8 से 10 तारीख के। 8, 9, 10 यानी 3 दिनों में सिमट जाएगा। 2026 में वो होगा जनवरी में, ठीक है। लेकिन और ख़ास बात है कि क्या इसकी एग्ज़ाम कब होगी, तो दोस्त इसकी एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम डेट निकाल दिया गया है फरवरी अप्रैल, यानी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना में इसका एग्ज़ाम आपको बिल्कुल लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी 3-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। अभी कुछ इसकी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसमें आपको क्या करना होगा कि जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 100 रुपया मात्र देने होंगे। लेकिन एससी एसटी के लिए कोई भी सरकारी आपको चार्ज नहीं है। ऑल फीमेल कैंडिडेट को भी 0 रुपये लिए जाएंगे, राइट। लेकिन फर्स्ट टाइम कॉरेक्शन चार्ज आपको देना होगा 200 रुपया और सेकेंड टाइम में आपको 500 रुपये देने होंगे, राइट। इसके बाद अभी आप यहाँ ठहर कर देखते रहिए। सबसे लवली पोस्ट है बाबू, देखो यहाँ 25,487 पोस्ट आवेदन डाली जा रही है एसएससी जीडी का। यार अब की बार नहीं निकला ना तो लानत है ऐसी आप जैसे ज़िंदगी को जीने में। इससे अच्छा है निकालो, उस तरीके से दौड़ो, उस तरीके से रनिंग करो, दुनिया देखती ही रह जाए। नौकरी और जॉब आज की डेट में उसी का लगता है जो बाहुबली से कम नहीं है, जो अपने आप को दिग्गज समझता है। जो फेल हो जाते हैं ना, कहते हैं कि हम तो इतने से फेल हो गए। अरे फेल क्यों नहीं होगा यार, उतने कटिबट के साथ, जुनून के साथ केवल मोटिवेट होकर करना थोड़ी है, वर्क करनी होती है, पढ़ाई पढ़नी होती है। इसमें भी ऐसी नहीं है ठंडी के मौसम में रनिंग करना होता है तब जाकर ये कहीं निकलती है। उसके बाद देखिए अभी बने रहिए। सबसे बेस्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि जो जनरल वाले हैं, मेल हैं, उनके लिए 10,198 पद और फीमेल 904 पदों पर आवेदन डाल सकती है।
EWS में 2416 है, वही 189 आपको फीमेल का है। OBC में मेल के लिए 5329 पद और फीमेल के लिए 436 है। 3433 जो है मेल का है, 269 जो है फीमेल का है। 2091 ST के और AC के 3433 पद और ST के 2091 और फीमेल 222 पदों पर आवेदन डाली जा रही है। इतने कैटेगरी पर आपको दी गई है। अब AC वाले सोचे कि यार 25,000 कुछ पद निकाले गए हैं, तो 25,000 बाबू तुम्हारे ही लिए नहीं है, तुम केवल 3,433 पदों पर ही आधारित हो, इतना ही में तुमको फाइट करनी है। जनरल को केवल 10,198 पर ही फाइट करनी है। EWS में 2,416 पर ही फाइट करनी है। OBC को 5,329 पर ही फाइट करनी है। ये आपके लिए कैटेगरी वाइज पद जो दिया गया है उतना ही में लड़ाई लड़नी है, न कि 25,000 पर तुम लड़ोगे, राइट। यही तो ये गणना है। अब यहाँ देख लो कि क्या क्वालिफिकेशन और क्या एजुकेशन यहाँ पूछी जाएगी। मात्र 10th क्वालिफाई, अगर आप मात्र 10th क्वालिफाई हैं तो इस आवेदन को भली भांति भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे लेकिन 31 दिसंबर से दोस्त पहले भर देना, अगर कहीं छूट गया तो फिर तो गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, ठीक है। एक सूचना है, नोट दिया गया है कि छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़े, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरे। कितना सही सॉल्यूशन और सही सजेशन दिया गया है। कोई भी नहीं भरता है, फॉर्म आ गया, किसी से सुना, बस साइबर वाले के पास गया और बस फटाफट फॉर्म डाल दिया। जी नहीं, ऐसे नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, सारी जानकारी लेने के बाद ही कुछ करो, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हो रही है। इसके बाद CBT, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। CBT एग्ज़ाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तुम्हारा। PET एंड PST टेस्ट होगा, फिजिकल जो होता है। PET दौड़ होगा, गोले फेंकना होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये सारा का सारा होगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम रिटेन निकल जाता है तो PET होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जब दो चीज़ क्वालिफाई आप कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट यानी देखा जाएगा कि आपका कागजाती जो सर्टिफिकेट है कितना सही है, ठीक है। जो सही रहेगा उसी का सिलेक्शन भी होता है, ध्यान देना। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है इसमें, लास्टली मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद आपका जॉब क्वालिफाई कर पाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जानकारी भली भांति आपको मिल गई होगी। तो दोस्त शेयर करना ना भूलो और फटाफट इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए बहुत इतना काफ़ी है। धन्यवाद। नए वीडियो के साथ पुनः मिलूँगा। जय हिंद।